हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है क्रिश और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स 1 वीक 1 टाइप 1 के सारे पीवाईक्यू। जनरली वीक 1 से दो ही क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से पहला टाइप आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ, किसी को अगर थ्योरी नहीं भी पता फिर भी कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन के पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे और क्वेश्चन के साथ थ्योरी पढ़ते हुए चलेंगे। तो आओ शुरू करते हैं मैथ्स 1 वीक 1 के टाइप 1 क्वेश्चंस। अब आओ मैं वीक 1 के बारे में थोड़ा कुछ बता देते हैं। देखो, वीक 1 में जनरली दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दो ही क्वेश्चंस आते हैं, पकड़ लो। एक आता है सेट से, एक आता है रिलेशन से। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, सेट। अब सेट के अंदर भी सारे टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, सारे टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते। जनरली सेट के अंदर भी एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 99%, और वो क्या है, वेन डायग्राम। अब अगर तुमको वेन डायग्राम का थ्योरी पता है तो सही है, वरना कुछ नहीं है, एकदम इजी है। देख लो, हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारा फोकस, अगर दो गोला बनाएंगे, हम पहले पहले दो गोला बनाएंगे, या फिर तीन दिया है तो तीन गोला बनाएंगे, और हमारा फोकस ऑलवेज इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा। जो भी हो, अगर तीन गोला दिया है तो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा, हमारा फोकस ऑलवेज उसके तरफ होगा, हमारा फोकस ऑलवेज इसके तरफ होगा। हमें और कुछ ढूंढना ही नहीं है, बस। अब थ्योरी के नाम पे, वेन डायग्राम पे यही है और कुछ नहीं है। आओ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के साथ सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जिसे को अगर पता है तो वो पॉज करके ट्राई करेगा, उसके बाद आंसर मैच करेगा, और जिसको नहीं पता वो मेरे साथ पहले देखेगा, सीखेगा, उसके बाद खुद से ट्राई करेगा। आ जाओ देखते हैं क्या बोला है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम it was found that in one term 72 students took mathematics। जो दिया है पहले लिख लेते हैं, 72 students took mathematics, okay। 85 students took statistics। 85 स्टूडेंट ने क्या लिया है, स्टैटिस्टिक्स, ओके। एंड 30 स्टूडेंट्स टुक बोथ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये पहली नोट करने की चीज, 30 स्टूडेंट्स ने बोथ लिया है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब सेट के लैंग्वेज में एंड को हम इससे दिखाते हैं, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आंसर क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट टुक ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब जिसको नहीं पता वो बताएगा 72 + 85, जो कि एकदम रॉन्ग आंसर है। क्यों, आओ देखते हैं। मैंने पहले थ्योरी में क्या बोला कि जितने आइटम है उतने गोला बनाओ। यहाँ पर कितने आइटम है, दो आइटम है, तो कितने गोला बनाना चाहिए, दो गोला। ठीक है, आओ पहला गोला और दूसरा गोला। अब कोई तो ऐसे ही बना सकता है, लेकिन ये गोला, ये दूसरा गोला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमें ऑलरेडी बोल दिया है मैथ इंटरसेक्शन स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स 30 होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो ये गोला नहीं होगा। तो कैसा गोला होगा, ये। शेप और साइज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंटरसेक्शन दिखना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। इसको मैथ पकड़ लेते हैं, इसको स्टैटिस्टिक्स पकड़ लेते हैं, इसको वेन डायग्राम कहते हैं। और इसके बाहर भी एक होता है, वो हम बाद में देख लेंगे। आ जाओ, ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैथ इंटरसेक्शन स्टैटिस्टिक्स। तो ये पोर्शन है, ठीक है। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, मैथ इंटरसेक्शन स्टैटिस्टिक्स। पहले ये फिल करो, थ्योरी में क्या बोला था, कुछ भी दिया जाए हमें ऑलवेज फोकस करना है इंटरसेक्शन पॉइंट पर। तो यहाँ पर मैथ इंटरसेक्शन स्टैटिस्टिक्स में कितना होगा, 30, क्योंकि ये दिया हुआ है ऑलरेडी, ओके। अब सिर्फ मैथ्स किन लोगों ने लिया है, 30 लोगों ने मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स लिया है। सिर्फ टोटल मैथ्स लिया है 72 ने, 72 स्टूडेंट यहाँ पर बोल दिया है। सिर्फ मैथ किन लोगों ने लिया है, 72 - 30 कितना हुआ, 42, ठीक है। सेम सिर्फ स्टैटिस्टिक्स, ओनली स्टैटिस्टिक्स कितने लोगों ने लिया है, टोटल लिया है, टोटल स्टूडेंट्स है 85,
उनमें से 30 लोगों ने बोथ लिया है, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो हमें 30 माइनस करना होगा। कितना बचा? 55। ठीक है, अब आंसर क्या हम मांग रहा है? हाउ मेनी ओनली वन ऑफ द, ओनली बोला है, ओनली, तो सिर्फ हमें क्या चाहिए? ओनली वन ऑफ द। मैथमेटिक्स ओनली कितनों को लिया है? ओनली 42। एंड स्टैटिस्टिक्स ओनली कितने लोगों ने लिया है? 55। हमें बोला है हाउ मेनी, तो ऐड कर देंगे, तो कितना होगा? ये होगा 7, ये होगा 9। आंसर देख लेते हैं, 97, तो ये ठीक है। अब एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या करना है? पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमें लिख लेना है कि मैथमेटिक्स कितने स्टूडेंट्स ने लिया है? 72। स्टैटिस्टिक्स कितने स्टूडेंट ने लिया है? 85। ठीक है, फिर उसके बाद आया मेन चीज कि 30 स्टूडेंट्स टुक बोथ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मैंने बोला सेट की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। मैथ इंटरसेक्शन स्टैटिस्टिक्स कितने लोगों ने लिया है? 30। अब क्या बनाना है? गोला। कितने गोला बनाना है? जितने आइटम्स है, यहाँ पर कितने आइटम्स है इंडिविजुअली? 2, एक मैथ्स एक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, 2 गोला बनाना है। कैसे गोला बनाना है कि हमें इंटरसेक्शन रहना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी गिवन है 30। ठीक है, ठीक। अब इंटरसेक्शन हमें उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या? फर्स्ट स्टेप क्या बना? कितने आइटम है वो हमें देखना है। ओके, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या बना? कितने आइटम है वो हमें देखना है। सेकंड स्टेप, जितने आइटम है उतने सारे गोले, हाउ दैट मच सर्कल, दैट मेनी सर्कल। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है पहले हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। इंटरसेक्शन पॉइंट थर्ड पॉइंट है इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन हो गया। अब फोर्थ पॉइंट में क्या है? हमें सिर्फ मैथमेटिक्स एंड सिर्फ स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर बोल दिया देखो ओनली, ओनली ओनली, तो 30 दोनों ने लिया है। मैथमेटिक्स वाले में भी 30 चलेगा, स्टैटिस्टिक्स में भी 30 चलेगा, तो ओनली मैथमेटिक्स कितने लोगों ने लिया? 72 माइनस 30 42, और स्टैटिस्टिक्स 85 माइनस 30 55। और हमें क्या पूछना है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स टू ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो हमें ऐड कर देना है 42 प्लस 55 97। ठीक है, समझ गया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आ जाओ देखते हैं। इन अ कॉलेज, हम पहले क्या करना है? पहले हमें अच्छे से पढ़ना है। इन अ कॉलेज ऑफ 500 स्टूडेंट्स, पहले बोल दिया है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 500। ओके, 285 टुक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कितने लोगों ने लिया है? 285। 195 टुक स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स लिया है 195 स्टूडेंट्स ने। 115 टुक इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश कितने लोगों ने लिया है? 115, 115। अब अच्छे से देखना। 70 टुक मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मैंने क्या बोला? 70 टुक मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो मैथमेटिक्स एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड स्टैटिस्टिक्स कितने लोगों ने लिया है? 70। ओके, अब 45 टुक मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कितने लोगों ने लिया है? 45। अब 50 टुक स्टैटिस्टिक्स एंड इंग्लिश, 50 टुक स्टैटिस्टिक्स एंड इंग्लिश कितने लोगों ने लिया है? 50। ओके, एंड 10 टुक ऑल द 3 कोर्सेज। अब ऑल द 3 कोर्सेज मतलब मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड इंग्लिश कितने लोगों ने लिया है? 10। अब फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक नन ऑफ दिस 3 सब्जेक्ट, हु टुक नन ऑफ दिस 3 सब्जेक्ट। आप एक एक स्टेप करके देखते हैं। पहला स्टेप, कितने गोले बनाने हैं? 3। क्यों? यहाँ पर 3 यूनिक चीजें हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा।
आ जाओ, 3 गोले बनाने। ये रहा पहला गोला, ये रहा दूसरा गोला, और ये रहा तीसरा गोला। अब ऐसे क्यों तीनों गोले बनाए? क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो अब देखते हैं, मैथ हमें पहले क्या बोला? इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढो। हमें सबसे लास्ट कितना इंटरसेक्शन है? मैथ इंटरसेक्शन स्टैटिस्टिक्स इंटरसेक्शन इंग्लिश। इसको पकड़ लेते हैं मैथ, इसको स्टैटिस्टिक्स, इसको इंग्लिश। ठीक है। अब मैथ इंटरसेक्शन स्टैटिस्टिक्स इंटरसेक्शन इंग्लिश किया बोला होगा, ये पार्ट होगा। कितने लोगों ने लिया है? 10। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है? अब देखो, ये है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो टोटल है 70। 10 लोगों ने 3 लिया है, तो कितना बचा? 60। ठीक है। ये पोर्शन क्या है? ये है मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ये देखो, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कितने लोगों ने लिया है? 45 टोटल। 10 ने तो तीनों ले लिया है, तो बचा कितना? 45 माइनस 10, 35। ओके। अब ये पोर्शन क्या होगा? स्टैटिस्टिक्स इंटरसेक्शन इंग्लिश। ये देखो टोटल 50 ने दोनों लिया है, सिर्फ इन दोनों ने, सिर्फ ये दोनों ही लिया है। कितने लोगों ने? 50 माइनस 10, वो है 40। अब देखो क्या होगा? मैथमेटिक्स टोटल कितने लोगों ने लिया है? 285, टोटल 285। ओके। तो उसमें से मैथमेटिक्स का टोटल देखो, मैथमेटिक्स का सर्कल देखो, मैथमेटिक्स का सर्कल में कितने लोग आ गए? 60 प्लस 10 प्लस 35, कितना हुआ? 70, 105। टोटल ऑलरेडी मैथमेटिक्स इस बार ले लिया है इन लोगों ने। टोटल बोला है 285, तो हमें क्या करना है? 285 माइनस 105, कितना बचा? 0, 8, 1, 180। सेम हमें इन दोनों के लिए करना है, सेम स्टैटिस्टिक्स के लिए, सेम इंग्लिश के लिए। आ जाओ, इंग्लिश देखो, स्टैटिस्टिक्स देखो, टोटल ले लिया है कितने लोगों ने? 60 प्लस 10 प्लस 40, कितना हुआ? 110। स्टैटिस्टिक्स टोटल कितना लिया है? 195। अब चला गया 110, तो बचा कितना? बचा कितना? 85। तो इधर होगा 85। ओके। इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश टोटल कितने लोगों ने लिया है? 115। एक बार में कर रहे हैं, 115 माइनस, अब इंग्लिश में ले लिया है कितने लोगों ने? 35 प्लस 10 प्लस 40, बचा कितना? देखो 35, 50, 50 और 30, 80, 80, 80, 85, 0, 8 अपन 8 के बाद 9, 10, 11, 30, 30। अब बोला है क्या? नन ऑफ दिस सब्जेक्ट। अगर टोटल कितने लोगों ने लिया है बता सकते हो? इस गोले के अंदर इन लोगों ने बोला कॉलेज में 500 है, लेकिन इस गोले के अंदर हमने सब कुछ देख लिया जी कितने लोगों ने लिया है। तो अब इस स्लाइड को डुप्लीकेट करते हैं। देखो 180 प्लस एक एक करके 60 प्लस 10 प्लस 35, ओके, प्लस 30 प्लस 40 प्लस 85, कुछ नहीं, ऐड कर दो, कितना होगा? 440। ठीक है। टोटल था 500, टोटल था क्या? 500 स्टूडेंट्स। ये देखो टोटल थे 500 स्टूडेंट। हमने एकदम कच्चा चिट्ठा निकाल लिया इसका, देख कितने लोग कहाँ पर कितने थे। तो हमें इसमें क्या बोला है? देखो नन ऑफ दिस 3 सब्जेक्ट, मतलब इसके बाहर कितने लोगों ने है। तो क्या करना है हमें? 500 माइनस 440, कितना बचा? 60। आंसर देख लेते हैं, देखो सही है। आ जाओ अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। और थर्ड क्वेश्चन से देखना एक ही चीज सेकंड क्वेश्चन की तरह ही सब कुछ होगा,
और थोड़ा रिपीट होगा चीज़, लेकिन एक ट्विस्ट होगा। वो ट्विस्ट क्या है वो बाद में देखेंगे। आओ पहले हम पहले से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो पहले। अ ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या बोला, टोटल स्टूडेंट्स है 500। देखना डेटा सेम है क्योंकि सेम ही प्रीवियस ईयर है। क्या बोला, आ जाओ। अ ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट वेंट टू कॉलेज कैंटीन एंड ऑर्डर्ड सम आइटम। 285 स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड आइसक्रीम। आइसक्रीम कितने लोगों ने लिया है, 285। 195 195 स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी को सीसी से लिख लेते हैं, कितने लोगों ने ऑर्डर किया है, 195। 115 स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक को सीडी से लिख लेते हैं, कितने स्टूडेंट्स ने ऑर्डर किया है, 115। 45 स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक। आइसक्रीम एंड मतलब इंटरसेक्शन कोल्ड ड्रिंक, कितने लोगों ने ऑर्डर किया है, 45। ओके, अब 70 स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड कोल्ड कॉफी एंड आइसक्रीम। कोल्ड कॉफी एंड आइसक्रीम, कितने लोगों ने ऑर्डर किया है, 70। ओके, एंड 50 स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड कोल्ड कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक कितने लोगों ने ऑर्डर किया है, 50। अब देखो, एंड 50 स्टूडेंट्स डिड नॉट ऑर्डर एनीथिंग। 50 स्टूडेंट्स डिड नॉट ऑर्डर एनीथिंग, कितने बोले गया था, 500 स्टूडेंट्स है, 50 ने कुछ नहीं लिया। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जिन्होंने मिनिमम एक कुछ लिया, 500 माइनस 50 कितना होगा, 440। मैंने क्या बोला, टोटल स्टूडेंट्स था 500 और यहाँ पर बोला गया है 50 स्टूडेंट डिड नॉट ऑर्डर एनीथिंग। तो मैं पूछना क्या है, पूछना है कि कितने स्टूडेंट्स है जिन्होंने मिनिमम एक चीज लिया है, 500 माइनस 50 450। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या बोला है, जितने यूनिक चीज है उतने गोला बनाओ। कितने यूनिक चीज है, पहला, दूसरा, तीसरा, बाकी सब इन लोगों का इंटरसेक्शन है। तो क्या, 3 गोला बनाओ, 3 गोले बनाओ। ये एक गोला, ये दूसरा गोला, ये थोड़ा इधर हो गया थे, इसको थोड़ा देख लेते हैं, ये दूसरा गोला और ये तीसरा गोला। शेप साइज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब अब होगा इस क्वेश्चन का ट्रिक। क्या ट्रिक है, देखो यहाँ पर एक बार भी नहीं बोला गया कि तीनों आइटम कितने लोगों ने ऑर्डर किया है, तो हमें लेट करना पड़ेगा। बिना लेट किए ये क्वेश्चन नहीं होगा। लेट आइसक्रीम इंटरसेक्शन कोल्ड कॉफी इंटरसेक्शन कोल्ड ड्रिंक इक्वल्स टू एक्स। हम इसे एक्स लेट कर लेते हैं। ये देख लेना, ये देख लेना कि तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, तो हमें लेट करना है एक्स, एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब सेम चीज होगा, सेम एकदम एग्जैक्ट होगा जो सेकंड क्वेश्चन में किया, बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा। क्या बोला है, देखो पहले ये कर देता है, आइस, ये है आइसक्रीम, ये है कोल्ड कॉफी, ये है कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं। यहाँ पर देखो, आइसक्रीम इंटरसेक्शन कोल्ड कॉफी, आइसक्रीम इंटरसेक्शन कोल्ड कॉफी, ये देखो आइसक्रीम इंटरसेक्शन कोल्ड कॉफी कितना है, 70। लेकिन एक इतने आइटम है जो तीनों ने ले लिया है, हमें लेट किया है कि एक इतने आइटम है जो तीनों ने लिया है। तो यहाँ पर बचा कितना, 70 माइनस एक्स, कितना बचा, 70 माइनस एक्स। अच्छे से देखना ये वाला। अब ये वाला देखते हैं, कोल्ड कॉफी इंटरसेक्शन कोल्ड ड्रिंक कितना है, 50। कोल्ड कॉफी इंटरसेक्शन कोल्ड ड्रिंक्स कितना है, 50। तो यहाँ पर बचा कितना, 50 माइनस एक्स, क्योंकि तीनों आइटम भी लोगों ने लिया है। सेम यहाँ पर करेंगे, आइसक्रीम इंटरसेक्शन कोल्ड ड्रिंक है 45, लेकिन बचा कितना, 45 माइनस एक्स। सेम चीज है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है दूसरे क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर सिर्फ एक्स है
वहाँ पर सिर्फ वहाँ पर क्या नंबर था। अब अब मैं ओनली आइसक्रीम लिया है, वो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? टोटल कितना है? 285। कितना है? 285। ओके, माइनस करेंगे। कितना करेंगे? जो आइसक्रीम के गोले के अंदर है। क्या है आइसक्रीम के गोले के अंदर? 70 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 45 माइनस एक्स। क्या किया? 285 हमें क्या फाइंड करना है? ओनली आइसक्रीम। और हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पर क्या है हमारे पास? हमारे पास यहाँ है जो आइसक्रीम मिनिमम में एक बार लिया है। आइसक्रीम एक बार लिया है तो वो है। तो हम क्या करेंगे? 25 से ये माइनस कर देंगे। आजा, प्लस एक्स से माइनस एक्स क्या, तो कितना बचा? ये बचेगा अगर है तो 170 प्लस एक्स। वो कर लेना एक बार देख लेना। 170 प्लस एक्स, क्योंकि ये ऐड कर देंगे 115 आएगा। वो देख लेना कैलकुलेशन। सेम कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी पे क्या होगा देखो, तो यहाँ पर क्या बचा? 170 प्लस कोल्ड कॉफ़ी। अब कोल्ड कॉफ़ी पे टोटल कितने थे? 195। टोटल कितने थे? 195। कितने माइनस करेंगे हम? ये टोटल कोल्ड कॉफ़ी के गोले के अंदर है, वो माइनस करेंगे। 70 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस प्लस 70 माइनस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स। क्या क्या? 70 माइनस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स क्या? इसका बचेगा 75 प्लस एक्स। ठीक है, 75 प्लस एक्स। सेम कोल्ड ड्रिंक्स करेंगे। कितने हैं? 115। माइनस क्या करना है? 45 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है। बचा कितना? प्लस एक्स माइनस एक्स गया। बचेगा कितना? 20 प्लस एक्स। 20 प्लस। अब होगा इसका खेल। आ जाओ, डुप्लीकेट कर लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट को कितने हैं? 450 है, जिन्होंने मिनिमम एक चीज ऑर्डर किया है। ये फिर 50 तो 450। 450 इसमें हटा लेते हैं सबको। 450 ऐसे स्टूडेंट है। ठीक है, वो किसके बराबर होना चाहिए? इन सबके टोटल के बराबर। क्योंकि हमने तो सबको देख लिया, हमने तो इस गोले का कच्चा चिट्टा खोल दिया। टोटल है 450 स्टूडेंट जिन्होंने मिनिमम एक चीज ऑर्डर किया है। और हमने सेम चीज किया है एक्स के टर्म में। एक्स के टर्म में सेम किया ना। हम अगले क्वेश्चन में क्या किया? इस क्वेश्चन में क्या किया? ये जो टोटल था उसको माइनस करके ये बचा कि कितने है, कि कितने छोड़ दिए। लेकिन वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हमने उसको लेट किया है। एक हमने एक्स यहाँ पर हमने लेट किया है। तो हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड करेंगे, इसको 450 के बराबर करेंगे। सबको ऐड करना कैसे करना है देख लो, एकदम सीक्वेंस में करो। 170 प्लस एक्स प्लस 70 प्लस एक्स प्लस 45 माइनस एक्स। 70 हमारे पास 70 माइनस एक्स था। ठीक है, ठीक है। अब इन तीनों को सीक्वेंस में करो। 75 प्लस एक्स, यहाँ पर प्लस होगा। 75 प्लस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स। अगर इस सबको तुम काटो पीटोगे तो देख लेते आ जाओ। ये प्लस एक्स माइनस एक्स गया, प्लस एक्स माइनस एक्स गया, प्लस एक्स माइनस एक्स गया। ठीक है, तो अगर हम देखो सिर्फ एक ही एक्स बचा है, तो यहाँ पर 450 प्लस माइनस करोगे तो कितना होगा? होगा 430 माइनस एक्स। 430 माइनस नहीं, माइनस नहीं होगा, 430 प्लस होगा। 430 प्लस 430, यहाँ पर 20 प्लस एक्स होगा ना, 20 प्लस 430 प्लस। तो एक्स कितना होगा? एक्स 450 माइनस 430 20। देख लेते हैं आजा, आंसर 20 है तो ये भी सही है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। आ जाओ देखो, यहाँ पर भी सेम है, सब कुछ सेम है। डेट भी देख लो,
यहाँ पर 13 जुलाई 2025 था, ये है 16 जुलाई 2023। डेट भी देख लो कि कब का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो सब कुछ सेम है। ये क्वेश्चन हम ऐसे नहीं करेंगे, देख लेते हैं कैसे नहीं करेंगे। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर गोला बनाओ तो कैसे गोला बनाओगे? टोटल कैंडिडेट है 500, a company opened recruitment for post data analytics, 500 candidate had applied for the post। तो टोटल कैंडिडेट क्या करोगे? 500, 285 कैंडिडेट। पाइथन कितने लोगों ने लिया है? 285, ठीक है। अब 195 और सी प्रोग्रामिंग लिया है 195 ने, एंड 115 ने लिया है जावा, जावा ने लिया है 115। सेम है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर सिर्फ क्या एक्स्ट्रा पूछा है देख लो। ये क्वेश्चन कैसे करोगे? कुछ नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन किया सेम एग्जैक्ट हमें सेम करना है। हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के लिए वहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद एक और स्टेप करना पड़ेगा। वो स्टेप क्या है मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो जाएगा वैसे अगर सब करने जाए। तो अगर एक सेम ही है, कुछ नहीं है, तो हमें एक स्टेप और निकालना पड़ेगा। क्या है देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन आखिर में क्या पूछे? सेम है, सब कुछ सेम है। फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु आर प्रोफिशिएंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री लैंग्वेज। एग्जैक्टली, अगर तुम्हें थोड़ा सा याद आ रहा है कि पहले क्वेश्चन में भी हमने वही किया था कि एग्जैक्टली टू कितने लोगों ने लिया है। ये देखो पहले क्वेश्चन में हमने किया था एग्जैक्टली ओनली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट। यहाँ पर भी सेम है, वन ऑफ द थ्री, एग्जैक्टली ओनली एग्जैक्टली सेम है, ओनली वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए देखो, अगर ये अगर करोगे ना तो यहाँ पर हमें चाहिए ए 170 प्लस एक्स, सेम है, वहाँ पर भी वैल्यू भी सेम होगा। यहाँ पर भी क्या है 75 प्लस एक्स, ये भी है 20 प्लस एक्स। एग्जैक्टली वन अगर लेना है तो हमें क्या करना है? वहाँ पर देखा 170 प्लस एक्स था ना, ये देखो 170 प्लस एक्स ये है, अब है 75 प्लस एक्स, ये एक है 170 प्लस एक्स कितना होगा? 170 प्लस एक्स होगा पाइथन का, सी का होगा 70 प्लस एक्स, 75 प्लस एक्स, एंड हम उसको करेंगे 20 प्लस एक्स होगा इसका जावा का, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू हमने निकाला था उधर, एक्स की वैल्यू कितना आया? 20 आया। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद एक्स इक्वल्स टू 20 पुट करने के बाद सबका क्या होगा? 190, यहाँ पर होगा 95, यहाँ पर होगा 40। अब एग्जैक्टली फाइंड, हम तो फिर क्या करेंगे? इन लोगों को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो कितना हुआ? यहाँ पर देखो 5, यहाँ पर हुआ 9 9 18 18 4 22 का 2 325। अच्छा देख लेते हैं आंसर, ये तो सेम है, सेम है आंसर, एकदम सेम है, एग्जैक्टली 325 सेम है क्वेश्चन है। हमें सिर्फ यहाँ पर एक स्टेप ज्यादा करना था कि ओनली वन ऑफ द थ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है देखो, अगर तुम ये 16 जुलाई 2023 का क्वेश्चन कर जाते PYQ तो सेम क्वेश्चन आया है 13 जुलाई 2025 को, सेम क्वेश्चन। तो हमें कुछ नहीं करना है, वही प्रैक्टिस, इसीलिए बोलते हैं PYQ इम्पॉर्टेंट है। ये तुम्हारा नेक्स्ट में कर लेना, ये NW हो गया, नेक्स्ट वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? सेम ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 पार्ट है। जो देख लेते हैं 2 पार्ट में क्या क्या बोला है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। इन अ ग्रोसरी स्टोर 60 कस्टमर्स मेड परचेज ऑन अ स्पेसिफिक डे, ठीक है। टोटल कस्टमर इन अ स्पेसिफिक डे कितना है? 60, लिख लेते हैं। 28 पीपल बॉट ब्रेड, 28 पीपल बॉट ब्रेड, ब्रेड कितने लोगों ने लिया है? 28, ठीक है, लिख लेना है पहले। 37 पीपल बॉट मिल्क, मिल्क कितने लोगों ने लिया है? 37, एंड 30 पीपल बॉट फ्रूट, 30 पीपल बॉट फ्रूट, ठीक है। अब ऑल द कस्टमर
बॉट एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री आइटम। देखो यहाँ पर बोल दिया 60 कस्टमर्स में से ऑल द कस्टमर्स, 60 कस्टमर्स में से ऑल द कस्टमर्स बॉट एटलीस्ट 60, एटलीस्ट वन ऑफ द आइटम। तो हमने इसके अगले क्वेश्चन में जो माइनस किया था ना, वहाँ पर 500 माइनस 50, यहाँ पर वो नहीं करना पड़ेगा, जस्ट 60, टोटल कस्टमर 60 ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री आइटम, 16 ऑफ देम बॉट ब्रेड एंड फ्रूट। ठीक है, ब्रेड इंटरसेक्शन फ्रूट कितना है 60। ठीक है, 17 ऑफ देम बॉट ब्रेड एंड मिल्क। ब्रेड एंड मिल्क कितने लोगों ने लिया है 17। ठीक है, एंड 9 ऑफ देम बॉट ऑल द थ्री आइटम्स। 9 ऑफ देम बॉट ऑल द थ्री आइटम्स, मतलब ब्रेड इंटरसेक्शन मिल्क इंटरसेक्शन फ्रूट कितना है 9। ठीक है, बेस्ड ऑन द डेटा। ठीक है, हम लोग बाद में देंगे। हमारा पहला टारगेट ये है कि गोला बनाओ और एकदम फाड़ कर दो और कुछ बच्चे ही ना, बस उसके बाद हम जस्ट देख के बोल रहे क्या है। आ जाओ, कितने गोला बनाओगे 3। क्यों 3 गोला बनाओगे? क्योंकि 3 डिफरेंट आइटम है, 3 डिफरेंट आइटम है, इसलिए 3 गोला बनाओ। साइज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पहले भी बोला है। तो आजा देखते हैं क्या बोला है। इसको पकड़ लेते हैं ब्रेड, को मिल्क, इसको फ्रूट। ठीक है, अब 9 देखो, ये है इंटरसेक्शन पॉइंट जो तीनों ने खरीदा है, कितना है 9। ओके ओके। यहाँ पर एक ट्रिक है क्या, इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया है, हमें ये दे दिया है कि ब्रेड इंटरसेक्शन फ्रूट, ये भी दे दिया है, ब्रेड इंटरसेक्शन मिल्क, ये भी दे दिया है, लेकिन हमें ये नहीं दिया कि मिल्क इंटरसेक्शन फ्रूट कितना है। तो हम लेट कर लेंगे अगले क्वेश्चन की तरह, लेट मिल्क इंटरसेक्शन फ्रूट इक्वल्स टू एक्स, मिल्क इंटरसेक्शन फ्रूट इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। 9 जो है, 9 आइटम्स जो है, जो 9 ऑफ देम है जो तीनों ने खरीदे, 3 आइटम। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा 9 माइनस सेम, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, ये देखो, सॉरी 9 माइनस तो नहीं होगा, x माइनस 9 होगा, क्योंकि ये तो बड़ा है ना, तो नेगेटिव। तो फिर ये कितना होगा, देख लो, ब्रेड इंटरसेक्शन मिल्क 17 है, तो 17 माइनस 9 ये होगा 8। अब ब्रेड इंटरसेक्शन फ्रूट कितना है 16, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7। सेम इसकी तरह बनाओ, टोटल ब्रेड कितने लोगों ने लिया है 28, टोटल ब्रेड लिया है 28 माइनस 8 प्लस 7 प्लस 9, 28 माइनस 24 इक्वल्स टू 4, ये होगा 4। ठीक है, ठीक है। अब टोटल यहाँ पर देखो, अच्छा मिल्क टोटल कितने लोगों ने लिया है 37 लोगों ने टोटल मिल्क लिया है, माइनस कितना माइनस करोगे 8 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x माइनस 9, देखो प्लस 9 माइनस 9 गया, तो कितना बचा, बचा है 29 माइनस x। ठीक है, अब सेम फ्रूट के लिए करोगे, कि फ्रूट के लिए क्या करोगे, फ्रूट के लिए कहाँ करें, जगह नहीं है, यहाँ पर ही कर देता है छोटा सा। फ्रूट के लिए टोटल है 30, कितने माइनस करोगे 7, कितने 7 प्लस 9 प्लस x माइनस 9, 9 से 9 गया, तो बचा कितना 23 माइनस x। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें क्या पूछा है देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं, पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स जो क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु बॉट मिल्क एंड फ्रूट, मिल्क एंड फ्रूट। ओके, हमें x की वैल्यू निकालना है। अब x की वैल्यू निकालना हमने पहले सीख लिया है, कैसे सीख लिया है, x की वैल्यू निकालना हम पहले कैसे सीख लिया है, वही तो होगा ना, ये टोटल करेंगे हम, उसको 60 से इक्वल कर देंगे, इसका टोटल 60 के इक्वल होगा। तो ठीक है, 60 हज ऐसे नहीं करते, ऐसे करते
4 प्लस सीक्वेंस में लिखना है 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 29 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 9 प्लस 23 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना होगा 60, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया था ऑल द कस्टमर्स बॉट एटलीस्ट वन आइटम, तो ठीक है प्लस एक्स माइनस एक्स क्या, इसको अगर तुम ऐड वेट करोगे तो होगा 71, 71 माइनस एक्स इक्वल्स टू 60, तो बचेगा x इक्वल्स टू 11, x इक्वल्स टू 11 है। अब हमें बोला है क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु बॉट मिल्क एंड फ्रूट 11, तो मिल्क एंड x की वैल्यू कितना होगा 11, तो पहला क्वेश्चन का आंसर बना 11। अब दूसरा क्वेश्चन जो अच्छे से समझ पाओगे अभी कि नंबर ऑफ द कस्टमर्स हु बॉट मिल्क एंड ब्रेड बट मिल्क एंड फ्रूट बट नॉट ब्रेड, मिल्क एंड फ्रूट बट नॉट ब्रेड, तो मिल्क एंड फ्रूट तो इंक्लूड है ना कि x माइनस लाइन ने x की वैल्यू हमने निकाल लिया है, मिल्क एंड फ्रूट बट नॉट ब्रेड, मिल्क एंड फ्रूट लिया है बट ब्रेड ने नहीं लिया, तो 11 माइनस 9 2, इसका आंसर है 2, देख लेते हैं आ जाओ 11 एंड 2, ये भी सही है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है बता देते हैं। देखो क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन क्या करोगे एच डब्ल्यू करोगे, क्यों एच डब्ल्यू करोगे, एच डब्ल्यू नहीं एन डब्ल्यू नेक्स्ट वर्क घर में करना, लेकिन ये बता देते हैं कि करना कैसे है, सेम है बिल्कुल सेम है, सब कुछ ही सेम है, ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, एक ही चीज डिफरेंट है, यहाँ पर देखो यहाँ पर सब कुछ दिया है लेकिन क्वेश्चन नंबर पे नहीं दिया है कि कितने, यहाँ पर परसेंटेज में दिया है, तो हमें पहले क्या करना है देख लो, देखो 500 लोगों का ये सब हमें कैलकुलेट करना है कि 49% कितना होगा 500 का, कैसे कैलकुलेट करोगे 500 इंटू 49 बाई 100, इसे कैलकुलेट करना है 245, ठीक। अब नेक्स्ट क्या 53 क्वेश्चन पढ़ोगे जैसे सिखाया वैसे कर लेना, 500 इंटू 53 बाई 100 कितना होगा 265, सेम सेम करना है। और हाँ अभी आंसर नहीं दिखा रहा, मैं क्वेश्चन जो पीडीएफ दिया होगा वहाँ पर बहुत अच्छे से करवाया गया होगा, क्यों पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, बहुत ही नॉमिनल 10-11 या 12 रुपए फीस है, तो उसको डाउनलोड कर लेना एकदम ही, तो उसके बाद वहाँ पर बहुत सीक्वेंस में होगा, पहले देख लेना पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद कैसे होगा, पहले तुम लोगों का प्रैक्टिस करने के लिए अगर डाउनलोड किए हो तो पहले सिर्फ क्वेश्चन होंगे, पूरे 7-8-10 जितने क्वेश्चन है सिर्फ क्वेश्चन होंगे, उसके बाद यहाँ पर जो मैंने सॉल्यूशन दिया है वो होगा और उसके साथ आंसर होगा, बहुत सीक्वेंस में होगा, तुम्हारे पास बहुत अच्छी सी पीडीएफ दूंगा, तो हम डाउनलोड करेंगे, एकदम नॉमिनल फीस होगा, शायद 10-11 रुपए 12 रुपए, कुछ मुझे नहीं आता, अभी ऐसे कुछ ठीक नहीं किया वैसे होगा, ठीक है। अब आज सात जो क्वेश्चन क्या है वो बिल्कुल सेम था, मतलब एकदम ही सेम सेट के, मैंने बोला था ना कि 99% क्वेश्चन जो टाइप 1 से आते हैं वो सेम सेट से आता है, वो सेम टाइप 1 के, ये एक और है, यह है थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप, वो 1%, ये अभी रिसेंट का भी नहीं है, 2023 का है, अगर करना चाहो तो करवा देते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है करवा देते हैं। हाँ जाओ यहाँ पर पढ़ो पहले, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें सेट की कुछ है ही नहीं, ये जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है देख लेते हैं, लेट एक्स विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई 100, अच्छा एक्स इज अ सेट इज अ नेचुरल नंबर है जो 100 से डिवाइड होता है, डिविजिबल बाई 100, ठीक है, y be the set of natural number divisible by 25, y is the set of natural number divisible by set of divisible by 25, okay, and z is the set of natural numbers that are perfect square, z is the set of natural numbers that are
परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल दिया देखो, ए बी सी डी ग्राफ ये डिनोट करता है, देखिए। अब विच ऑफ द, हाँ ये मल्टीपल करेक्ट है, एक भी करेक्ट हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, ठीक, मल्टीपल करेक्ट पता ही होगा। अब पहले क्या है, 625 इज इन ई। ओके, 625 ई में होगा क्या? अब देखो ई में है क्या, ई में है क्या, ये किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? बी एंड सी का, एंड बी सी है जेड का और बी है वाई का। तो ई क्या है? ई इज अ इंटरसेक्शन ऑफ वाई इंटरसेक्शन जेड। इतनी तरफ से हम लोग यही करते आ रहे हैं, ठीक है। 625 625 क्या 25 से डिविजिबल है? वाई क्या बोल रहा है? 625 25 से डिविजिबल है। हाँ, 625 25 से डिविजिबल है, ठीक है। क्या 625 एक परफेक्ट स्क्वायर है? 625 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 25 का स्क्वायर ही 625 होता है। तो क्या ई में आएगा? हाँ आएगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा, G इज एन एम्प्टी सेट। आ जाओ, क्या बोल रहा है जी? जी क्या है? एक्स वाई एंड जेड का, एक्स वाई एंड जेड का इंटरसेक्शन है, ठीक है। ऐसा नंबर ढूंढो, देख लेते हैं, तमीज से देख लेते हैं जी। ऐसा कोई नंबर ढूंढो जो 100 से डिविजिबल है, 25 से भी डिविजिबल है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है। ऐसा नंबर सोच पा रहे हो? पहला सोचो, 100। 100 क्या 100 से डिविजिबल है? यस है। 100 क्या 25 से डिविजिबल है? है। अच्छा, 100 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? है। 10 का स्क्वायर है 100। तो जी इज एम्प्टी सेट होगा? नहीं, जी में तो 100 होगा, तो एम्प्टी सेट नहीं होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 400 पकड़ लो। 400 क्या 100 से डिविजिबल है? यस है। 400 क्या 25 से डिविजिबल है। अब 400 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? यस, 20 का परफेक्ट स्क्वायर है 400, तो जी इज एम्प्टी सेट, दिखा दिया। ए एंड इफ आर एम्प्टी सेट, ये देख लो, ए एंड इफ, ए एंड इफ, ठीक है। ए एंड एम्प्टी सेट है, देखते हैं, आ जाओ। ये कैसे समझाऊंगा कि ए एंड एफ एम्प्टी सेट है कि नहीं है? ए क्या है? ए इज डिविजिबल बाई 100 एंड एफ क्या है? उसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा और डिविजिबल बाई 100 भी होना पड़ेगा। ये यही है ना। एफ क्या है? ए और सी का इंटरसेक्शन है। ए है एक्स का, सी है जेड का, तो एफ क्या है? एक्स और जेड का इंटरसेक्शन। तो एक्स क्या है? 100 से डिविजिबल होना पड़ेगा और जेड क्या है? परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई नंबर है? थोड़ा सोच के देखो, अगर हम 100 से डिविजिबल है, कोई चीज अगर 100 से डिविजिबल है तो वो 25 से डिविजिबल नहीं होगा। सेम जैसे यहाँ पर 100 का एग्जांपल लिया, 100 तो 100 से डिविजिबल है, 100 तो 25 से डिविजिबल है। तो अगर y के अंदर अगर 100 गया तो x के अंदर तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि y तो x का सबसेट हो गया ना, x y का सबसेट हो गया, तो यहाँ पर a एंड f एम्प्टी सेट होगा, तो ये राइट है। 25 इज एन एफ, नहीं, अगर f एम्प्टी सेट है तो 25 उसमें नहीं जाएगा। क्यों? अगर ऐसे भी देखना चाहो, 25 के 100 से डिविजिबल है? नहीं, तो ऐसे नहीं जाएगा। अगर तुम 3 नंबर ऑप्शन से देखना चाहते हो, एफ तो ऑलरेडी एम्प्टी सेट है, एफ ऑलरेडी एम्प्टी सेट है, तो एफ अगर ऑलरेडी एम्प्टी सेट है तो 25 तो एफ में नहीं जाएगा, नहीं जाए तो हाँ, हो गया, खत्म। चलो, तो इसका ऑप्शन ए और सी होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए एंड सी, ठीक है, ये भी सही है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज इतना ही था।
नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे टाइप 2 के ऊपर। और आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, बाय बाय। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे तुम PDF खरीद सकते हो, बहुत ही नॉमिनल फीस है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।